हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में ये तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं कि आप किन शेयरों को खरीदेंगे और किन शेयरों को बेचेंगे। आपको हमारी इस वीडियो में आज सीखने को मिलेगा कि आप इस महागिरावट में किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, जिससे आप मल्टी बैगर स्टॉक प्राप्त करने में कामयाब हो जाएं। यानी मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे हम चुनें, किस तरह से, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या पैरामीटर हैं जिनसे मल्टी बैगर स्टॉक हमें हासिल हो सकें। दोस्तों, हम आपको मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बता दें। मल्टी बैगर स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जो कम समय में कई एक गुना रिटर्न्स ज्यादा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज से है, सिखाने के पर्पज से है। इसमें हम किसी भी प्रकार का लाभ हानि या सेल या बाय करने की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देते। आइए दोस्तों, चलते हैं जल्दी से अपनी इस वीडियो में कि मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं। इसके लिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटीज। स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो किस तरह से अपने शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। इस महागिरावट में दोस्तों इस तरह की गिरावट है कि इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हो गए हैं। इस परेशानी में भी कुछ इन्वेस्टर जो स्मार्ट तरीके के हैं वो अच्छा खासा रिटर्न कमा रहे हैं। जो रिटर्न कमा रहे हैं दोस्तों, उनमें से हम स्टडी करेंगे, उनके शेयरों की स्टडी करेंगे तो हमें कुछ हेल्प मिल सकती है अपने शेयर चुनने में। ये यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जो स्मार्ट इन्वेस्टरों ने शेयर्स खरीदे हैं हम उन्हीं को खरीदेंगे, लेकिन जब वो अच्छा खासा रिटर्न्स पा रहे हैं तो उस रिटर्न्स में से हम उनके शेयरों की अगर स्टडी करेंगे, उन पर एनालिसिस करेंगे, उन पर विचार करेंगे तो हमें बहुत कुछ मदद मिल सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्केट में 5000 से लेकर 6000 तक कंपनियां हैं, शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। उन कंपनियों में से अगर हमें स्मार्ट लोग जो इन्वेस्टर हैं उनकी 100 से 150 कंपनियां मिल जाएं, जिन पर हम विचार कर पाएं, जिन पर हम एनालिसिस कर पाएं, तो हमारा काम बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इस काम को आसान करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए पहले हम एक शॉर्ट लिस्ट प्लेलिस्ट बनाते हैं। उस शॉर्ट लिस्ट में हम करने से पहले हम स्मार्ट लोगों की एक्टिविटीज को भी शामिल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर FISs या बड़े स्मार्ट जो प्लेयर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो किन किन में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसके लिए हम आपको एक यहाँ जानकारी देते हैं कि आप गूगल पर जाकर screen.in सर्च करेंगे, वहां FISs करके आएगा एक ऑप्शन, उसे टच करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद वहां पर दोस्तों पूरी सूची आ जाएगी कि किस किस शेयर में FISs या स्मार्ट प्लेयरों ने किस में इन्वेस्ट बढ़ाया है, किन शेयरों में घटाया है, किस कंपनियों में बढ़ाया है, किस कंपनियों से घटाया है। तो आप जो बड़े हुए शेयर से हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें लेकर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 2, बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं बेंचमार्क होता क्या है। दोस्तों, मान लीजिए लार्ज कैप की कंपनियां 10 से 15 कंपनियां हैं और उधर निफ्टी 50 की पूरी टॉप क्लास की 50 कंपनियां हैं। दोनों कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से अधिक का होता है, यानी कि दोनों ही कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं। जब सेम दो कंपनियों के कंपैरिजन किया जाता है, यानी निफ्टी 50 और इधर लार्ज कैप की कंपनियां, अगर दोनों कंपनियों के बीच में मान लीजिए निफ्टी 50 ने एक वर्ष में 15% रिटर्न दिया है और उधर लार्ज कैप ने 17% रिटर्न दिया है, तो जो 2% का दोस्तों जो रिटर्न्स, प्रॉफिट रिटर्न्स है, वो हो गया बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस। इस तरह से दोस्तों हम जब लार्ज कैप की बहुत सारी कंपनियों को देखते हैं तो उनकी तुलना हम निफ्टी 50 के रिटर्न से करते हैं, तो जो रिटर्न्स आउट परफॉर्मेंस हैं, यानी वो रिटर्न्स जिसमें निफ्टी 50 से 1, 2, 3, 4% यानी कि अधिक रिटर्न दिया है, हम उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर उन पर
उन कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं कंपनियों के शेयरों को खरीदेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर कर उनको एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, वो क्या-क्या कंपनियां कर रही हैं, ये सारी जानकारी लेकर हम उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार नंबर 3 में दोस्तों बैड टाइम फेस, यानी कि वो शेयर, वो कंपनियां, वो शेयर मार्केट की कंपनियां जिन्होंने अपना कभी ना कभी बैड टाइम देखा है। दोस्तों, जब हम देखते हैं कुछ कंपनियां एकदम मार्केट में आई और उन्होंने केवल मार्केट का हरा देखा, यानी ग्रीन देखा, यानी ऊपर चलती चली गई। उन्होंने कभी भी क्रैश नहीं देखा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा जिसमें मार्केट लगातार गिर रहा हो। दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात का विशेष फोकस करेंगे कि हमें उन्हीं कंपनियों पर फोकस करना होगा, उन्हीं कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट करना होगा जो कंपनियां अपना बैड टाइम देख चुकी हों, यानी कोई क्रैश, कोई मार्केट में गिरावट जो आजकल 5 से 6 महीने से चल रही है। दोस्तों, जो शेयर मार्केट की कंपनियां, जो शेयर बैड टाइम देखकर उसके बाद गिरने के बाद धीरे-धीरे उठा है, यानी कि कोई शेयर, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बुरे समय में गिरता है, गिरने के बाद वो अपने समय का इंतजार कर कर धीरे-धीरे ऊपर बढ़ जाता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में जो कंपनियां धीरे-धीरे नीचे गिरी हैं, नीचे गिरने के बाद ऊपर बढ़ी हैं और अपने हाई तक गई हैं, जिन्होंने अपने बुरे समय को फेस किया है, बुरे समय को देखकर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आप उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, आप उनकी डिटेल्स जान सकते हैं, उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए उनकी बैलेंस शीट वगैरह जो भी डिटेल्स है उन्हें देखने के लिए उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कंपनियां जो अपने बैड समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके हाई तक गई हैं, हम उन्हें अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न एनालिसिस के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, ऑल टाइम चार्ट, यानी शेयर मार्केट की वो कंपनियां जिन्हें हम शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनियां होनी चाहिए जिन कंपनियों में का ऑल टाइम का चार्ट ऊपर की तरफ ग्रो किया हो। दोस्तों, कई एक कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिस दिन उनका आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद वो नीचे की तरफ डाउन स्थिति में रहती हैं और वो सदैव आपको नीचे की तरफ धकेल के ले जाती हैं। उन कंपनियों से तो बिल्कुल बचना होगा। दोस्तों, हमें जो अपने शॉर्ट लिस्ट करना है कंपनियों को, उन कंपनियों में ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो शुरू में नीचे से ऊपर की तरफ गई हों, जिनका चार्ट ऑल टाइम हाई की तरफ रहा हो, बीच बीच में अप डाउन्स आए हों, उसके बाद वो ऊपर चली गई हों। दोस्तों, अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप शेयर मार्केट में कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। दोस्तों, सदैव हमें ऑल टाइम चार्ट देखकर ही शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप अपनी सारी चीजों को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाकर अपनी एडवाइस लीजिए, उससे तुलना कराइए, उनसे कंपैरिजन कराइए, उन कंपनियों में से आप शॉर्ट लिस्ट करिए। दोस्तों, नंबर 5, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस अंडरस्टैंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप जिस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, जिन्हें अपने झोली में डालना चाहते हैं, उन कंपनियों के बारे में आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि आप किस कंपनी के शेयर को खरीदना चाह रहे हैं। वो कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना पॉपुलर है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर दोस्तों आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप एक भारी नुकसान की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए सदैव किसी भी कंपनी के बिजनेस अंडरस्टैंड के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई कंपनी मान लेते हैं कि ऑयल बनाती है, तो वो ऑयल किस कंपनी का है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी मांग क्या है, किस स्थिति में वो प्रोडक्ट बना रही है, उसकी प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या मार्केट को वो क्वालिटी पसंद आ रही है, इन सब बातों की जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। और वो कंपनी आगे चलकर कितना ग्रो करेगी, ऐसा अनुमान
आपके हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आप एक सफल और एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। दोस्तों, इस महागिरावट में भी आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर हम समरी के रूप में देखें दोस्तों, तो हमने 5 चीजें आपको बताई। नंबर 1, स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटीज यानी Skin.in में कोई स्पॉन्सर नहीं हूं और ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूं, केवल एक एजुकेशनल वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको वहां पर FIIs के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसीलिए नंबर 1 पे स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटीज। नंबर 2, बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस। बेंचमार्क आउट परफॉर्मेंस में जो कंपनियां हाई हों उन्हीं पर आप विचार करें, उन्हें शॉर्ट लिस्ट करें। नंबर 3, बैड टाइम फेस्ड। जिन कंपनियों ने अपना बुरा समय देखा हो, उस बुरे समय से उठकर ऊपर की तरफ गई हो, वो कंपनियां आगे चल के भी अच्छा करेंगी, ऐसा भरोसा है। शेयर मार्केट में भरोसा ही तो मेन है। नंबर 4, ओवरऑल चार्ट कंसिस्टेंसी, यानी कि जो चार्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो किया हो, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले चार्ट वाली कंपनियां को हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, उन्हें अपनी शॉर्ट लिस्ट में रखेंगे, न कि ऊपर से नीचे की ओर आने वाली। दोस्तों, नंबर 5 था बिजनेस अंडरस्टैंड। आप जिन कंपनियों के शेयर खरीदने जा रहे हैं, क्या आपको उन कंपनियों की बिजनेस अंडरस्टैंड है, समझ है कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या काम करती है, क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट किस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहा है। दोस्तों, इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। इन सब बातों को ध्यान देंगे और इन सारी बातों को एडजस्ट करके आप एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करेंगे तो आप एक अच्छे निवेश की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को सुसज्जित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात फिर क्लियर कर दूं कि ये वीडियो केवल आपको सिखाने के पर्पज से है। इसमें मैं किसी भी तरह के लाभ और हानि के लिए आप अपनी समझ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही सारे काम करें, जिससे होने वाला लाभ हानि के जिम्मेदार आप स्वयं हो। ये सीखने के पर्पज से है, इसमें किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार।